क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये हमको प्रूफ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन पे स्क्वायर किया था और इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है। स्क्वायर का मीनिंग होता है पावर 2 एंड क्यूब का मीनिंग होता है पावर 3। तो चलिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, let a is any positive integer we use Euclid division lemma in a and b is equal to 3। इसकी लिमिट रहेगी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। एक्सपेक्टेबल रिमाइंडर r, रिमाइंडर हमारे पास में कितने आएंगे, रिमाइंडर आएंगे 0 1 एंड 8 दिया है आपको। 9m प्लस 0 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हमारे पास में रिमाइंडर के कितने एक्सेप्ट किए हमने, 0 1 2। ठीक है, दैट इज ए कैन बी फॉर्म ऑफ नंबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास में डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास में b की वैल्यू हमने लेकर चला है 3 और रिमाइंडर लेकर चला है 0 1 एंड 2। अब हम इन नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो हमारे पास में फर्स्ट नंबर है 3q का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 3q क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्यूब 27 से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 एंड अंदर क्या बच जाएगा 3q क्यूब। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 कॉमन निकाल लीजिए एंड क्या बच जाएगा 3q क्यूब। 9 3 जा 27 एंड q क्यूब। हियर या वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। यहाँ पे हमने m को क्या मान लिया 3q, तो ये हो जाएगा 9m, जो कि हमें फर्स्ट प्रूफ करना था। अब हमारे पास में सेकेंड नंबर है 3q प्लस 1। इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a प्लस बी होल क्यूब की इज इक्वल। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। जहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू है 3q एंड b की वैल्यू है 1। तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 3q क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ये स्टेप आ जाएगी हमारे पास में। इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से क्या निकल जाएगा कॉमन, इन 3 स्टेप से हमारे पास में कॉमन निकल जाएगा 3। अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3 9, यहाँ पे कितना बचा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। या सॉरी, यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन 9। तो यहाँ बचेगा 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9 एंड 1 बाहर। अब हम इस पूरे को m मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, जो हमें सेकेंड प्रूफ करना था। अब थर्ड प्रूफ करने के लिए हमारे पास में थर्ड नंबर है 3q प्लस 2। तो अब हम इसका क्यूब करेंगे। तो 3q प्लस 2, फिर से हमारी वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल क्यूब की। तो ये हो जाएगा आपका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3। तो ये होगा आपका 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 इज इक्वल। यहाँ से भी फिर से आप कॉमन निकाल लीजिए 9। यहाँ बच जाएगा कितना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, जिसे इससे आप क्या मान लेंगे m। तो यहाँ बच जाएगा आपका 9m प्लस 8, जो आपको थर्ड प्रूफ करना था। ये आपका हो गया प्रूफ। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। चलिए।
चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका यूज़ हम करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम का। तो फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम तोड़ सकते हैं, किसके रूप में, प्राइम नंबर के। मतलब कंपोजिट नंबर को ब्रेक करना है प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज़ करते हैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में फाइंड करने के लिए। मतलब कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करके प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की मेथड आपको पता है, आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया हुआ है। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास में कंपोजिट नंबर के फॉर्म पे हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 and 3 आएगा, एंड 20 को ब्रेक करेंगे तो 2 into 2 into 5 आएगा। मतलब 2 डबल टाइम एंड 5 वन टाइम है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड के लिए एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वो इसका एचसीएफ होता है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कम से कम एक बार आया हो। जैसे कि ये 2 कॉमन है तो 1 टाइम लिख लिया, उसके बाद में ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसे राइट कर लिया, एंड 3 एक्स्ट्रा है तो 3 राइट कर लिया, 5 एक्स्ट्रा है तो 5। तो ये हो गया उसका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 60 एंड एचसीएफ कितना आ गया 2। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आप करके बता दें एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम का मीनिंग होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि यदि हमने आपको बोला कि 12 के मल्टीपल्स, तो 12 का टेबल 12, 24, 36 ये उसके मल्टीपल्स। लेकिन यदि 12 का फैक्टर बोला तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये फैक्टर होते हैं, जिससे नंबर डिवाइड होता है वो फैक्टर, और जो इसके टेबल में आते हैं वो इसके मल्टीपल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। इसके क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर। तो 140 को आप रफ में सॉल्व करके देख लेंगे इसके फैक्टर्स। तो 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 5 एंड 5 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। चलिए आपकी बुक में जो मेथड बताई है वो मैं आपको बता दूं। 140 को तोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा 2 into 70। ठीक है, अब 2 ब्रेक नहीं होगा, 70 ब्रेक होगा। 70 कैसे ब्रेक होगा, 2 into 35, 2 डिवाइड नहीं होगा, अब 35 डिवाइड होगा 5 into 7। फैक्टर्स आ गए 2 2 5 7 जो यहाँ पे आया था। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 140 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 into 2 into 5 into 7। तो इसे आप राइट करेंगे 2 स्क्वायर into 5 into 7 प्राइम फैक्टर्स। ओके, एंड ये होगा आपके प्राइम फैक्टर्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट को आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो आपको इन नंबर्स के क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ, और इन्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला रहेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो 26 एंड 91 का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 26 के फैक्टर्स क्या आते हैं, आप ऐसे फाइंड करके देख लेंगे 26 एंड 91 के। तो 26 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 2 into 13। एंड 91 का क्या आता है, 91 का क्या होता है, 91 किससे डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से। 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। क्या है इसका 7 into 13। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा इसका कॉमन नंबर है 13। एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में आपका आ जाएगा 2 into 7 into 13। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 7 जा 14 एंड 14 into 3, 14 into 13 182। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले से, वेरीफाई एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM और HCF कितना आ गया, LCM आ गया 182 इंटू 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने हैं 26 एंड 91। तो इसमें वेरीफाई आपका तब होगा जब आपके बोथ साइड्स इक्वल आएंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2366, 2366। ये हो गया वेरीफाइड। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस 12, 15 एंड 21 इनका LCM और HCF वैसे ही फाइंड करना है जैसे इनका किया था आपने। यहाँ पे 2 नंबर्स थे, यहाँ पर 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM, जबकि 2 नंबर कितने 306 and 657। तो आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे और इसमें से LCM को यहाँ पर रहने दीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF कर दीजिएगा, तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगी। ओके।